अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 9। यूनिट का नेम है नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है एनबीएफ न्यू बुक फाउंडेशन। फर्स्ट टॉपिक जो है इसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिक्स को अगर हम पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, नोट्स के फॉर्म में आपके पास मौजूद है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिक्स क्या है कि अगर हम एवरीडे टेक्नोलॉजी देखें, एवरीडे जो हम हर रोज़ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, जितने भी रोज़मर्रा के टूल्स हैं, जैसे हम सेल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, हम जीपीएस क्या है कि आपने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, ये लोकेशंस वगैरह आपने देखने, ये सारे फिज़िक्स के ही प्रिंसिपल से मिलकर बने हुए हैं। तो अगर हम तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं फ़िज़िक्स के कि हम एवरीडे में भी हमारी फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है। फिर हम ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, जैसे कि एरोप्लेन्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो जब फ्लाई करते हैं तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लाई कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किस में पढ़ते हैं? फिज़िक्स में पढ़ते हैं। और जितने भी व्हीकल्स होते हैं ये सारे जो हैं ये आपके पास फिज़िक्स के प्रिंसिपल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। अब गाड़ियों में किस तरह से कि पेट्रोल किस तरह से गाड़ी को चलाता है, वो सारे जो होते हैं वो फिज़िक्स के रूल्स होते हैं। फिर हम एनवायरनमेंट में देखते हैं कि आपके जितने भी, जैसे ब्लू स्काई होता है, हमें स्काई ब्लू नज़र आ रहा होता है, तो वो भी फिज़िक्स की थ्योरी है कि हमें ब्लू कलर स्काई का नज़र क्यों आता है। और जितने भी आपके पास क्लाइमेट मॉडरेशंस होती हैं, सारी आपके पास कि आज वेदर कैसा होगा, बारिश होगी, धूप होगी, या ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम फिज़िक्स के रिलेटेड जानते हैं। फिर साइंटिफिक प्रोग्रेस अगर हम देखें तो फिज़िक्स जो है उसमें बहुत सारी थेरीज़ और ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई गई हैं। और ये ठीक है, हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं नए नए, वो सारे फिज़िक्स में ही हो रहे होते हैं। और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे हमारे पास कोई नई डिस्कवरी सामने आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिज़िक्स की ब्यूटी को इन्हेंस करती हैं। जितनी भी डिस्कवरीज़ होती हैं वो टाइम के साथ इम्प्रूव होती जाती हैं। जैसे सबसे पहले न्यूटन्स की एक डिस्कवरी आई थी। न्यूटन्स ने की जो लॉज थे वो काफ़ी देर तक चले थे और उसने एक्सप्लेन किया था कि जो मोशन होती है किसी भी चीज़ की, लेकिन उसने मोशन को एक्सप्लेन किया लेकिन वो नॉर्मल स्पीड पे किया। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मूव कर रही होती हैं लेकिन बहुत तेज़ स्पीड से मूव कर रही होती हैं, तो फिर वहाँ पे जाके न्यूटन्स के लॉज जो थे फेल हो जाते थे। वो सिर्फ उन चीज़ों की मूवमेंट को बताता था जो सिर्फ थोड़ी सी स्पीड के साथ मूव करती थी। तो जो ज़्यादा तेज़ी की स्पीड के साथ मूव कर रही होती थी, फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने उसके ही लॉज में थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको इम्प्रूव किया और फिर उन चीज़ों की मूवमेंट जो तेज़ी से मूव कर रही होती है उनके लिए मोशन को एक्सप्लेन किया। तो डिस्कवरीज जो होती हैं वो टाइम के साथ साथ इम्प्रूव भी हो रही होती हैं और हमारे पास नई नई चीज़ें सामने आ रही होती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फिज़िक्स। अब फिज़िक्स में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं? हमारे पास बायोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स, कॉस्मोलॉजी, थर्मल फिज़िक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है, ये सारे पार्टिकल फिज़िक्स, ये सारे जितने नेम्स लिखे हैं ये सारी फील्ड्स हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स एक सब्जेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं। अब बायोफिज़िक्स अलग से पढ़ सकते हो। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। फिज़िक्स बेसिकली फंडामेंटल साइंस है जिसकी बेस पे ही आपके पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री और ये सारी जो होती हैं सारे सब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं। तो ये सारी बेस किस पे कर रही होती हैं? फिज़िक्स पे बेस कर रही होती हैं। अब अगर हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, तो पहले आती है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में हम प्रिंसिपल्स जो है फिज़िक्स के वो यूज़ करते हैं हम बायोलॉजी के सिस्टम्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब जैसे हमारे पास हमने देखना हो कि ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो फ्लो मोशन है ना तो वो हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स लगाकर मोशन को देख रहे होते हैं, ठीक है। और इस ब्रीथिंग, ये सारी सिस्टम्स हम फिज़िक्स के रूल्स अप्लाई करके तो हम बायो वाली चीज़ों को देखते हैं। फिर आते हैं एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी में क्या होती है कि ये अगर हम स्टार्स, प्लैनेट्स और स्पेस को जब हम पढ़ते हैं, टेलीस्कोप यूज़ करके ही हम स्टार्स को देख सकते हैं ना, तो उन चीज़ों को स्टडी करना, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना, स्पेस को पढ़ना, तो वो हमारे पास आ जाता है एस्ट्रोनॉमी में। बायोफिज़िक्स इस तरह भी कह सकते हैं कि हम जितने भी सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड करते हो, तो आपके पास जितनी मशीन्स होती हैं वो मशीन सारी जो होती हैं वो फिज़िक्स पे बेस कर रही होती हैं। और आप कैंसर के ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उसमें आप एक्सरेज़ को यूज़ कर रहे होते हो सेल्स को मारने के लिए, तो वो फिर देखिए फ़िज़िक्स यूज़ हो रही है, एक्सरेज़ यूज़ करके आप सेल्स को ख़त्म कर रहे होते हो। फिर कॉस्मोलॉजी में क्या होता है कि अगर आप कोई जो है वो यूनिवर्स को पढ़ रहा है कि वो कैसे बनी थी, फिर वो कैसे ग्रो कर सकती है और आगे क्या होगा, तो ठीक है, आगे प्लैनेट्स कैसे, कौन सा प्लैनेट ख़त्म होगा, क्या होगा, ये बनी कैसे थी दुनिया, इन सारों को पढ़ना ये कॉस्मोलॉजी में आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं हीट के बारे में कि अगर कोई चीज़ है वो हीट है, उसकी एनर्जी के बारे में, गैसेस के बारे में, ठीक है, वो सारे हीट को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना तो वो आ जाता है थर्मोडायनेमिक, क्योंकि थर्म का मतलब ही होता है हीट। तो हीट कैसे मूव करती है वो सारी चीज़ें आ जाती है थर्मोडायनेमिक्स में।
ऑप्टिक्स होता है अगर हम लाइट को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, लाइट किस तरह से किसी भी चीज़ के साथ मिलेगी तो वो कैसे बिहेव करेगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी ऑप्टिक्स में आ जाती हैं। ठीक है, कि लाइट आई है और एक किसी चीज़ से टकरा कर वापस गई है या फिर उसके अंदर चली गई है। ठीक है, इस तरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑप्टिक्स में पढ़नी होती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर नाम से पता लग रहा है, जैसे एटॉमिक न्यूक्लियर, जितने भी एटॉमिक बम्स वगैरह बनते हैं वो सारे हम न्यूक्लियर फिजिक्स में जाके पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हमने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को पढ़ना होता है। ये एक चीज़ हमें पता है कि हर चीज़ किससे मिलके बनी हुई है, मैटर से। तो हम पढ़ते हैं कि पार्टिकल में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स किस किस चीज़ों से मिलके बनता है, प्रोटॉन किस किस चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स, ये नेम अभी आपके लिए नए हैं। आपने बस ये देखना है कि ये अगर हमने बहुत इलेक्ट्रॉन से भी छोटी चीज़ें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी अपने से छोटी चीज़ से मिलकर बना होगा ना, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना जो होता है वो पार्टिकल फिजिक्स में आ जाता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ते हैं कि जो दो चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उनके दरमियान में फोर्सेस कैसी होती हैं, तो उनको पढ़ना हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। एक्यूस्टिक हमारे पास साउंड, अगर हमने साउंड को डिटेल में पढ़ लें कि साउंड हमें किस तरह से हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, आवाज़ किस तरह से ट्रैवल करती है, आवाज़ों की क्या टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है तो एक्यूस्टिक में आ जाती हैं। कंप्यूटेशनल फिजिक्स ये होती है कि आपने कंप्यूटर्स का यूज़ करके फ़िज़िक्स की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना। तो अगर इसमें ये साइंटिस्ट होते हैं जो कि फ़िज़िक्स की सारी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर की बेस पर सॉल्व कर रहे होते हैं। फिर आती है जियो फिज़िक्स। जियो का मतलब ही होता है अर्थ। तो अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ें और उसके नेचुरल प्रोसेसेस जैसे लावा वगैरह हैं और नीचे ज़मीन के अंदर क्या क्या है, उन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना, वो आ जाता है जियो फिज़िक्स में। फिर क्लाइमेट फिजिक्स ये होता है कि अर्थ वेदर के बारे में पता लगवाना। ठीक है, कि अर्थ में क्या वेदर होगा, धूप होगी या बारिश होगी, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट फिजिक्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम, में दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल आपके पास अभी तक आप जितनी फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, वो क्लासिकल है कि किस तरह से एक जो है, अगर एक ये चीज़ पेन पड़ा हुआ है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो ये पेन मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपने इसमें क्लासिक ये जितनी पढ़ रहे हैं ना हम फिजिक्स, हम इसमें यही पढ़ते हैं ना कि कोई चीज़ पड़ी हुई है, हम उस पर फोर्स लगाएंगे, मूव करने लग जाएगी। तो हमने देखना होता है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट मूव करता है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। फिर अब क्वांटम जो है वो इससे क्लासिकल के बाद आई थी फिजिक्स, जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ी। क्वांटम ये होती है कि आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स को, ये पार्टिकल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, टाइनी पार्टिकल, जो हमें पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनको पढ़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। ये थोड़ी मुश्किल होती है, ये आसान होती है। फिर आते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसमें क्या होता है कि आपने रिलेटिविटी हमें पता है कि अगर कोई चीज़ इतनी तेज़ी स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो बहुत ज़्यादा स्पीड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो उसको किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं, वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आता है। फिर फिज़िक्स आपको पता है कि ये मैटर, एनर्जी और किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं, इनकी स्टडी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।